आपके सामने मैं लाइव मार्केट ट्रेडिंग दिखाने वाला हूँ। देखिए हमारी पोजीशन यहाँ पर खुली हुई है। 1000 हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। हमने एक एंट्री बनाई है टेक महिंद्रा में। ये डीवी एंट्री है गाइस। और इससे पहले हमने एलटी में जो गोल्डन कंसोलिडेशन का शॉर्टिंग किया था, उसमें हमें 1 मिनट का यहाँ पर एंट्री मिला था फर्स्ट कैंडल में। लेकिन हम फर्स्ट कैंडल में लेते नहीं हैं, हम एक कंसोलिडेशन कैंडल बनने का इंतज़ार करते हैं, जो कि यहाँ पर बनी है। लेकिन हम इसमें लाइव एंट्री नहीं बना पाए। लेकिन फिर भी हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। 0.5 का टारगेट तो दिया ही है, एक असेंबल बना रहा है, एक ब्रेकआउट देगा ऐसी उम्मीद है। देखते हैं। फिलहाल हमारा ट्रेड चल रहा है टेक महिंद्रा में। कमेंट्स में बताइए कि आपको ये डीवी वाली स्ट्रैटेजी और गोल्डन कंसोलिडेशन कैसी लगती है गाइस। और अभी टेक महिंद्रा एक ट्रेंड में जा रहा है। ये कंफर्मेशन हमें हेल्प करती है ट्रेड में बने रहने के लिए। भले ही मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएशंस दिखाए। अब हमने यहाँ 2000-2500 तक का प्रॉफिट देखा था, लेकिन प्रॉफिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ट्रेड का सक्सेस इम्पोर्टेंट है। जब 1:1 ये टच करेगा तब मैं ऐसे ट्रेल करूंगा गाइस। 2-2500 का प्रॉफिट देखकर और लॉस देखना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। अब यहाँ पे और फिर ऑप्शंस की भी जो वैल्यू है, ऑप्शंस में कमाई करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। हमें डीवी एंट्री मिली है, बहुत मोमेंटम यहाँ दिया है। उसके बाद आप देखिए कितना साइडवेज जा चुका है मार्केट इस पॉइंट पे। 19 बार अभी लटका दिया हमारे को एक तरीके से 19 बार से। अब एक छोटी ट्रेंड लाइन बनाई थी प्राइस ने टेक महिंद्रा के चार्ट में। 1 मिनट में आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए परफेक्टली यहाँ बाइंग जोन आया। उसने फिर कंसोलिडेशन दिया, एक छोटा पैटर्न दिया, और यहाँ पे फिर सेलिंग जोन जैसे आया वैसे ही पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें मिल चुका है। पर अब ऐसा है कि हायर हाई जब तक नहीं बनाएगा तब तक रिस्क हमारे, हम अभी लॉस मेकिंग जोन में चल रहे हैं। है थोड़ा बहुत ही इस तरफ, लेकिन आप देखिए 1500 का लॉस दिखा रहा है मुझे। ये हमारी एंट्री प्राइस है 58.8। यहाँ से हम लगभग इतना प्रॉफिट देख चुके थे, 6 रुपये का, 6% का, सॉरी 3.8, यानी कुछ 1800-2000 के आसपास का हम प्रॉफिट देख चुके थे। वो प्रॉफिट देखकर वापस लॉस देखना ज़रा मुश्किल होता है मेंटली। बीच में एंजल वन हैंग हो गया, इस पॉइंट पे आकर हैंग हो गया। आप देख रहे हैं इसके बाद कितनी छलांग लगाई है उसने। 1051-52 में डायरेक्ट 1.3 रुपीज़ का उसने फ़र्क दिखाया, जबकि 51 पे ऑलरेडी हाई पे था प्राइस, यहाँ पे था। ये इतना मूवमेंट मेरे को एंजल वन ने दिखाया ही नहीं गाइस। तो ये ब्रोकर्स की भी अभी ऐसा कि कहो आप, उसमें उनका कुछ क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस है, पता नहीं क्या है। लेकिन अगर वो नहीं आपको एग्जीक्यूट करने देना चाहते तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का ब्रोकर का भी काम है। आपको वो कंटिजेंसी लेकर ही चलना पड़ता है कि 10 मिनट तक अगर आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ पोजीशन, तो ये अगर आप लॉस में हो तो 10 मिनट और लॉस देता रहेगा। हाँ, प्रॉफिट में हो तो फिर वो अच्छा ही लगेगा अपने को भी, लेकिन क्यों रिस्क लेनी है ना। हमें जहाँ निकलना है वहाँ निकलते आना चाहिए। चलो अभी तो प्राइस गिर रहा है, लॉस वही बढ़ते जा रहा है लॉस। देखते हैं 3 मिनट का जो सेल है वो नीचे है अभी भी। आज क्या हो सकता है, ज़्यादा 4-5 हज़ार का लॉस होगा या 5-10 हज़ार की कमाई होगी। तो देखते हैं क्या होता है। हमने ये लाइव एंट्री अभी कवर की थी कुछ देर पहले और आपको दिखाई थी। तो इसमें आप ये देखिए हमें लॉस बुक हो चुका है। ये उसका ऑप्शन चार्ट है। ऑप्शन चार्ट में 15% का आज हमने लॉस बुक किया है, लगभग 5250 रुपये। और पोजीशन से हमें निकलना पड़ गया क्योंकि मार्केट रिवर्सल मार चुका। टेक महिंद्रा का ये चार्ट है गाइस। तो इससे लर्निंग अगर मैं कहूँ 5000 की जो सीख हमें मिली है वो ये है कि अभी हमारी स्ट्रैटेजी में पहले आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रैटेजी है ट्रेंड के साथ में डीवी मिलने की। ओके, तो यहाँ पे ट्रेंड चालू हुआ,
बाइंग ट्रेंड है और यहाँ हमें डीवी मिला हाईएस्ट हाई के साथ में प्रीवियस डे और नए दिन कंसिडरेशन में सबसे हाईएस्ट होना चाहिए वो डीवी ट्रायंगल एंट्री, वो हमें यहाँ मिल चुकी है। लेकिन जो हमारी लर्निंग जो हमें मिली है कि अगर आप बाइंग ट्रेंड में पिछले दिन से ट्रेंड चालू हो गया और अगले दिन आप डीवी देख रहे हो, तो जो करंट डे है ट्रेडिंग डे, उसका फर्स्ट कैंडल आपका डायरेक्ट यानी ट्रेंड डायरेक्शन को असिस्ट करता हुआ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वो ग्रीन होना चाहिए था जो कि यहाँ रेड है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत हमें मार्केट साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर, हमारे लिए भी ये आज ही रियलाइजेशन पॉइंट रहा है फर्स्ट कैंडल का। अब आपको मैं सेम ट्रेड बताना चाहूँगा आयशर मोटर्स का। मोटर्स में हमें से मिले और टेक महिंद्रा में हमें बाइंग के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था। ये देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड सेलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट। डाउन ट्रेंड या ये येलो डॉट व्हाइट डॉट का लॉजिक एक ही है कि जो छोटे एमए जो है छोटा वाला यानी N9 सपोज 9 कैंडल्स का एमए क्लोज का, और वो आपको 27 या 35 या 50 लॉन्ग एमए को जब क्रॉस ओवर दे रहा है और कंटिन्यूसली वो कुछ कम से कम भी नहीं तो 15 से 20 कैंडल्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डॉट्स बनना तैयार हो जाते हैं। ओके, तो अब ये डॉट्स बनना शुरू हो गए हैं। ये प्रीवियस डे का था यानी अगला दिन गिरने वाला है, ये हमें पता चल चुका था। लेकिन टेक महिंद्रा में तो हम अगला दिन बाइंग करेगा टेक महिंद्रा, यही हम सोच के चल रहे थे, बाइंग ट्रेंड मिला था। लेकिन फर्स्ट कैंडल महिंद्रा ने रेड दी और वो बाइंग साइड में रेड दी इसलिए वो उसने हमें लॉस दिया। और यहाँ पे आप देखिए सेलिंग साइड में ये कैंडल सेलिंग की मिली है और क्या प्यारा हमें ट्रेड दिया है, और अभी तो और जा रहा है वो टारगेट की। हो सकता है ये बहुत ही लंबे वाले एमए को कर और टारगेट करवा दे। ठीक है गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ट्रेड और उसके लर्निंग्स को अगर आप जानना चाहते हैं तो।